आपको बताएं कि फ़लस्तीन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल रहनुमा साबिर अबू मरियम ने इस्माइल हानिया की शहादत पर कहा है कि इस्माइल हानिया के कातिलों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो नहीं जानते कि उन्होंने इस मुजाहिद शहीद इसका खून ईरानी और फ़लस्तीनी अवाम के दरमियान ताल्लुकात में नाकाबिल यकीन रिश्ते पैदा कर दिए हैं। उनका ये भी कहना था कि कातिलों के ख़िलाफ़ अब तबाहकुन स्ट्रेटेजिक नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हानिया अब ईरानी कौम के भी अजीम शहदा में से एक होंगे और इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों को ईरानी अवाम के दिलों में पहले से ज़्यादा जगह मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपको ये बता दें कि साबिर अबू मरियम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इतना बड़ा वाक़या मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए, इतने बड़े लीडर को आज शहीद किया गया है। ईरान, लबनान, इसके साथ साथ जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी फ़लस्तीनी कौम और हमास को पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि हम सब फ़लस्तीन और हमास के साथ हैं। दूसरी बात कि ये वाक़या आपने ठीक कहा है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसका कोई भी खला पूरा नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस्माइल हानिया इसी शहादत की तगोदौ में थे और बिलाखिर वो अपने उस कौज़ के लिए जो फ़लस्तीन की आज़ादी का कौज़ है उसके लिए उन्होंने अपनी जान एक ऐसी सरजमीन पर दी कि जो हमेशा से फ़लस्तीनियों की हिमायत करती आई है और फ़लस्तीनियों को इस मकाम तक लाने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो कुछ कल रात से अब तक हुआ है, आपको पता है कि लबनान में भी कल गासिब से उन्हीं हुकूमत ने बमबारी की है और हिजबुल्लाह के एक कमांडर को वहाँ शहीद होने की इतलात अभी तक कन्फर्म नहीं हुई, जो कि बहुत टॉप कमांडर हैं। इस्माइल हानिया की तरह एक बड़े वो रहनुमा माने जाते हैं। दूसरी तरफ कल रात को ही इराक में भी ये दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है जहां पर 5 मुजाहमत के बड़े कमांडर शहीद होने की इतलात है और तीसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो सुबह ईरान के दारुल हुकूमत में हुई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ आलमी दहशतगर्द अमरीकी हुकूमत की इमा पर गासिब से उन्हीं हुकूमत अंजाम दे रही है। ये ना सिर्फ ये दुनिया के तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आप देखिए कि खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ, उनकी सोवरेनिटी के खिलाफ एक खुली जारियत, खुली दहशतगर्दी, खुली सफाकियत है। अगर दुश्मन ये समझ रहा है कि हमास की क़यादत को इस तरह से शहीद करके वो हमास को ख़त्म कर देगा या फ़लस्तीन का मसला दब जाएगा, यकीन कीजिए ना तो ये मसला दबेगा ना ये ख़त्म होगा। ये शहादतें मज़ीद ताकत पैदा करती हैं। ये शहादतें मज़ीद जो हुर्रियत पसंद हैं पूरी दुनिया के, जो हुर्रियत चाहते हैं, जो आज़ादी पसंद हैं, वो इससे एक जोश लेंगे, एक नया वलवला हासिल करेंगे, जो कि माजी में भी हमने देखा है। जब शहीद अहमद यासीन सरज़मीन फ़लस्तीन पर शहीद हुए और फिर उसके बाद ये तहरीक नहीं रुकी, उसके बाद शहीद अब्दुल अजीज रंतीसी हैं, फिर उनकी शहादत हुई और अब जो है वो तीसरे बड़े हमास के सरबराह हैं जो मुसलसल गासिब से उन्हीं हमलों में शहीद हुए हैं। हम पाकिस्तान से इस जारियत की, सफाकियत की, दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत भी करते हैं और आज हमने 4 बजे कराची प्रेस क्लब पर तमाम शहरियों को दावत दी है कि वो जमा हों और इस्माइल हानिया के जो शहादत है उनकी याद में और गासिब सऊदी हुकूमत के जंगी जराइम के खिलाफ एहतजाज में शरीक भी हों। और हम बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम हमेशा फ़लस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ हैं और इस तरह की जो कमज़ोर कार्रवाइयाँ हैं इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होते, ना ही इससे मुज़ाहमत के हौसले पस्त होंगे। अच्छा साबिर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यकीनी तौर पर ये इतना बड़ा वाक़या है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमास की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और इसके साथ साथ अरब ममालिक, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनका इसमें क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि यकीनी तौर पर इस वक्त जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं वो वहीं पर देख रहे हैं। क्या समझते हैं आप, किस तरह से इस मामले को अब आगे लेकर चलना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे अहम जो ज़रूरत है वो ये है कि सब एक जगह के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं। वो अरब ममालिक के जिनके इसराइल के साथ रिलेशन है, कम अज़ कम खुदा का वास्ता है कि अब तो ख़त्म कर दें कि ये इतना बड़ा एक सानिया हो गया है और इससे पहले 40,000 मजलूम फ़लस्तीनियों का खून बह चुका है। तो लिहाजा इत्तेहाद ही इसका सबसे अहम एक उनसर है कि जो मैं समझता हूँ कि होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर ना तो हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं और ना ही अपनी कोई जो हमारी जो खुद जो मुस्लिम उम्मा की जो तरक्की है ना वो जो है वो हो सकती है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो हमास का आपने कहा है कि हमास का रोल क्या होगा, हमास ही नहीं सिर्फ जो पूरे खित्ते की जो इस्लामी मुज़ाहमत है वो इंशाअल्लाह वो मुस्तैद है, वो वहाँ पर चाको चौबंद है और इसका इंतकाम अनकरीब जो है वो जो इस्लामी मुज़ाहमत की तहरीकें हैं जो फ़लस्तीन में हैं, जो लबनान में हैं, जो यमन से हैं और जो इसी तरह से जो इराक से हैं, ये इंशाअल्लाह सब के सब ये गासिब से उन्हीं हुकूमत से इसका इंतकाम लिया जाएगा। इसको इस तरह से नहीं छोड़ा जाएगा।
ٹھیک ہے، فلسطین کی جو تحریک ہے آزادی کے لیے وہ مزید اب پختہ ہو جائے گی اور مزید اسٹرانگ ہو کر سامنے آئے گی. کسی کو مار دینے سے، کسی کا قتل کر دینے سے یہ جو تحریکیں ہیں یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں بلکہ اور زور پکڑ جاتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے فلسطین فاؤنڈیشن کے سیکریٹری جنرل اور رہنما صابر ابو مریم. بہت شکریہ سر بول کو وقت دینے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.